नाम आपने सुना होगा, निपॉन आके वही रिलायंस का ही कंपनी है। तो देखिए 2 हमने कंप्लीट किया, बंधन, फिर एचडीएफसी, निपॉन। अब आके हमारा फोर्थ, हम लोग ज़्यादा वीडियो लॉन्ग नहीं करेंगे, ओके। मोतीलाल के बाद वीडियो को मैं एंड करने वाला हूँ। तो निपॉन का आप कवर कर लेते हैं, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, ठीक है। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर क्या चल रहा है उसका भी जानकारी हम लोग शेयर करते हैं। तो सबसे पहले निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, देखिए इसने आके 3 साल के अंदर 19.69% का रिटर्न दिया है एनुअलाइज्ड, यानी कि हर साल आके 19.69 का दे रहा है। तो चलिए अब आके हम पे इसका डिटेल्स देखते हैं, क्या है इसका फंड साइज, क्या नहीं है। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। पहले आके देखते हैं फंड कब स्टार्ट हुआ था। सबसे पहले ये फंड स्टार्ट हुआ था आपका 2013 में। 2013 के अंदर देखिए 11 रुपए का एनएवी चल रहा था, 10 रुपए से स्टार्ट होता है, फिर 11 रुपए तक गया, फिर धीरे धीरे देखिए चार्ट बढ़ता रहा। यहाँ पे 10 रुपए से ये फंड का देखिए एनएवी बढ़ता रहा बढ़ता रहा, यहाँ पे गिरा है बीच के अंदर, और फिर आके यहाँ पे गिरा है क्योंकि अब मार्च के अंदर आपको पता है कि ईरान यूएस का वॉर चला। फिर ये देखिए अभी इसका एनएवी चल रहा है 202 रुपये, कहाँ 10 रुपये और कहाँ 202 रुपये का एनएवी। जैसे आप नॉर्मली शेयर्स के अंदर देखते हो ना कि अभी आके 100 रुपये दाम चल रहा है, बाद में आके 200 रुपये गया, तो ऐसे ही आके यहाँ पे एनएवी भी अलॉट होते रहते हैं। तो एनएवी आके डिपेंड होता है कि कितना ग्रोथ दे रहा है म्यूचुअल फंड, ठीक है। अब आके यहाँ पे देखिए स्मॉल कैप है निपॉन इंडिया का। सबसे पहले एनएवी 25 जून 2026 के अनुसार करीबन 202 रुपये 82 पैसा है। बीच में आके हॉलीडेज चल रहे हैं, आज 28 तारीख है, तो नॉन वर्किंग डेज के अंदर एनएवी कुछ भी बताया नहीं जाता है, ठीक है। मंडे के दिन डायरेक्टली आपको एनएवी देखने को मिलेगा 26 तारीख का। और यहाँ पे आप देख सकते हो एसआईपी मिनिमम 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, ज़्यादा रुपयों की ज़रूरत नहीं है कि आप आके यहाँ पे 1000 दोगे तो ये अच्छा है। तो 100 रुपये से भी आप स्टार्ट कर सकते हो मिनिमम अमाउंट। फंड साइज यहाँ पे देखिए 74,604 करोड़ रुपीस का एएमसी इनके पास है, मतलब इतने सारे पैसे इन्वेस्टेड है इनके एमयू के अंदर। एक्सपेंस रेशो की बात करते हैं, एक्सपेंस रेशो कटता है जब आप आके निकलते हो किसी भी म्यूचुअल फंड से, यानी कि आप जब एग्जिट करते हो या फिर आप आके यहाँ पे रिडीम करते हो, सेम ही शब्द है। तो जब आप आके यहाँ पे रिडीम करते हो पैसा, तो ये पैसा निकाला जाता है टोटल। मान के चले कि यहाँ पे 100 रुपये आप निकल रहे हो, तो 100 रुपये में से 0.73 रुपीस आके निकाल लिया जाएगा, ये एक्सपेंस रेशो लगता है। यहाँ पे काफ़ी सारे चार्जेस रखते हैं, वो चार्जेस देख लीजिएगा। एक्सपेंस रेशो, फिर एग्जिट लोड, फिर आके यहाँ पे आपका टैक्सेस, और यहाँ पे दूसरा क्या स्टैम्प ड्यूटी, 4 चीज़ें आप देख लीजिएगा। एक्सपेंस रेशो यहीं पे है, और एक्सपेंस रेशो हर दिन चेंज होता है। एक्सपेंस रेशो देखिए 25 से जिन्होंने भी आके रिडीम्शन ऑर्डर प्लेस किया उनको 0.73 लगेगा, जिन्होंने 24 जून को किया है उनको एक्सपेंस रेशो लगेगा 72 का, 72 आपके टोटल इन्वेस्टमेंट पे। फिर ये कभी कम हुआ क्या, देखते हैं एक बार। 74 73 के आसपास ही चल रहा, ओके। यहाँ पे देखिए 2026 में एक बार यहाँ पे देखिए 63% का आके इन्होंने लिया था, और 29 में 2026 के अंदर इन्होंने लिया 1.25%। तो देख देख पा रहे हो यहाँ पे। तो म्यूचुअल फंड आपके पैसे को मैनेज करने के लिए पैसा लेती है, तो वो है आपके एक्सपेंस रेशो, ठीक है। तो अभी हम लोग इसके रिटर्न्स देखते हैं। निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, डायरेक्ट ग्रोथ में फ़ायदा ये रहता है कि यहाँ पे आपका जो फंड का एनएवी है वो आपको प्रॉपरली मिलता है। अगर आप रेगुलर फंड के थ्रू जाते हो तो यहाँ पे थोड़े बहुत पैसे काट लिया जाता है, जो भी आपका ब्रोकर है वो आके यहाँ पे आपके फंड्स में से थोड़ा पैसा ले लेता है, तो एनएवी थोड़ा कम मिलता है आपको। यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, अगर आप आके यहाँ पे 5,000 निवेश करते हो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में, तो एक एक करके आते हैं। देखिए यहाँ पे 10 साल का भी रिटर्न है। तो फर्स्ट एक साल के अंदर आप अगर 5,000 करके अमाउंट जोड़ते जाओगे तो टोटल एक साल के अंदर 60,000 रुपये आपका निवेश है, ठीक है। और आपको यहाँ पे कितना मिलेगा एक साल के बाद, 62,324 रुपीज़, जो कि होता है 3.82% का रिटर्न। वहीं पे आप अगर 3 साल के लिए निवेश हो इस म्यूचुअल फंड के अंदर, और हर महीने आप आके 5,000 रुपये जमा कर रहे हो, तो टोटल कितना आपने जमा कर लिया, 1,80,000, मतलब 1,80,000 आपने इन्वेस्ट कर लिया है। और आपको यहाँ पे कितना मिलेगा, 2,07,179 रुपीज़, जो कि है 15% रिटर्न। बिल्कुल ठीक है, धीरे धीरे आइए और देखिए जितना लंबे आप समय तक निवेश रहोगे एसआईपी के माध्यम से, उतना ज़्यादा आपको रिटर्न बेटर मिलेगा। अब 5 साल का देख लेते हैं। 5 साल तक आपने 5,000 करके जमा किया, तो 3 लाख रुपए आपके तरफ से आपने जमा किया। बाकी का यहाँ पे आपका टोटल फंड कितना मिलेगा, 4,57,048 रुपीज़, यानी कि ऑलमोस्ट 52.34% आपको मिल रहा है, 35 आपको परसेंट रिटर्न मिल रहा है। वहीं पे 10 साल के लिए जो लोग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो आपके पास से कितना रुपये आपने जमा किया, टोटल 6 लाख रुपए आपने जमा किया।
रिटर्न कितना मिल रहा है, 18,94,535 यानी कि 18,94,535 रुपीस आपको मिलेगा जब आप रिडीम करोगे इस पैसे को। और रिटर्न कितना है, 215%। तो एसआईपी का फ़ायदा यही होता है कि यहाँ पे रिटर्न्स काफ़ी हाई होते हैं, यानी कि परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। होल्डिंग की बात कर लेते हैं। निपॉन इंडिया यहाँ पे होल्ड कर रहा है स्मॉल कैप के लिए करीबन 253 शेयर्स। ओके, 253 शेयर्स आके ये होल्ड कर रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा शेयर्स होते हैं, यानी कि छोटे-छोटे कंपनीज़ के अंदर इन्होंने पैसा लगा के रखा है अपने रिस्क को मैनेज करने के लिए। कुछ बड़े कंपनीज़ भी है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक में देख पा रहा हूँ, टीडी सिस्टम, ये तो स्मॉल ही आएगा। फिर इन्होंने आके कमोडिटी एक्सचेंज के अंदर भी पैसा लगाया एमसीएक्स में, ठीक है। अभी बात करते हैं कि आपके पैसे को किस तरह से मैनेज किया जा रहा है। अगर आप आके 100 रुपये निवेश करते हो, तो यहाँ पे जो इक्विटीज़ है, इक्विटीज़ के अंदर प्योरली ये निवेश करता है कितना परसेंट, 97.09%। अगर आप 1 रुपये दे रहे हो तो 97 रुपीज़ आके ये निवेश कर देगा म्यूचुअल फंड, और बाकी का 2.90% आके यहाँ पे आपका जो पैसा है वो आके यहाँ पे लोग कैश रिजर्व रखते हैं। कोई अगर रिडीम के लिए आता है तो इस पैसे में से खर्च होता है, बाकी का पैसा आपका निवेश रहेगा इन कंपनीज़ के अंदर, जो मैंने आपको बताया था 253 या 254 या 253 कंपनीज़ के अंदर निवेश ही रहेगा। अभी नीचे आते हैं, अल्फ़ा देखिए यहाँ पे 2.50 काफ़ी बेटर अल्फ़ा है, अल्फ़ा का परसेंटेज काफ़ी अच्छा है, यानी कि रिटर्न अच्छा दे रहा है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं बीटा, जो कि आपका रिस्क है, वो है 0.87। तो बीटा यानी कि इसका रिस्क कितना होगा, रिटर्न कितना है। रिस्क के साथ आप देख सकते हो रिटर्न अच्छा दिख रहा है, 0.87 तो इसका रिस्क है। लॉसेस यहाँ पे देखिए 1 रुपये तक आएगा तो ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है, रिस्क काफ़ी कम है। और यहाँ पे 2.50 का अल्फ़ा दे रहा है, बिल्कुल सही, इसके अंदर निवेश किया जा सकता है। तो यहाँ पे रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ जानकारी के लिए। मिनिमम 100 रुपये से आप निवेश कर सकते हो। फिर ये वाले पे नहीं आते, यहाँ पे देखिए एग्जिट लोड। अगर आप इस फंड में से एग्जिट लेते हो 1 साल के अंदर, तो आपको 1% देना पड़ेगा आपका टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू में से, ठीक है। एग्जिट लोड लगेगा यहाँ पे, फिर आके एक्सपेंस रेशो भी लगेगा जो स्टार्टिंग में मैंने बताया, फिर स्टैम्प ड्यूटी, फिर टैक्स। ये चारों के बारे में मैंने आपको जानकारी दिया था। तो 1 साल के अंदर आप निकलोगे तो 1% का यहाँ पे आपको देना पड़ेगा एग्जिट लोड। 1 साल के बाद आप करोगे तो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लगेगा एग्जिट लोड का। स्टैम्प ड्यूटी जैसा ले रहा है तो ये आपको लगेगा ही स्टैम्प ड्यूटी। टैक्स इम्प्लीकेशन, अगर आप आके विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपका जो रिटर्न से वो टैक्स होगा करीबन 20% से। यानी कि मान के चले कि यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए लगाया, 1 लाख रुपए आपको 1 साल के अंदर मिल गया रिटर्न, एज ए रिटर्न, तो आपका उसमें से 20% ले लिया जाएगा एज ए टैक्स, यानी कि 1 लाख में से 20% निकाल लिया जाएगा गवर्नमेंट की तरफ से। तो 80,000 रुपये आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर वहीं पे आप अगर 1 साल से ज़्यादा इसके अंदर निवेश रहते हो और आपका जो रिटर्न्स आता है उसके ऊपर यहाँ पे टैक्स लगेगा कितना, 12.5%। अगर आके आपका रिटर्न उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर 1.25 लाख के ऊपर जाता है तो देखिए, रिटर्न एक्सीडिंग रुपीज 1.25 लाख इन अ फाइनेंशियल ईयर आर टैक्स्ड एट 12.5%। तो आप देख सकते हो 12.5% यहाँ पे लिया जाएगा अगर आप आके 1 साल से ज़्यादा होल्ड करके रखते हो अपना निवेश इस म्यूचुअल फंड के अंदर। तो टैक्स वाला काफ़ी इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। और यहाँ पे देखिए कंपेयर्ड फंड, जैसे कि मैंने आपको बताया ये निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड है, तो बंधन का भी स्मॉल कैप फंड है, नंबर 1 पे चल रहा है। फिर उसके बाद देखिए इन्वेस्को यहाँ पे नंबर 2, फिर आके सुंदरम फाइनेंस, सुंदरम स्मॉल फाइनेंस कैप, तो ये लोग आके यहाँ पे दे रहे थर्ड स्थान पे करीबन 20% का रिटर्न 3 साल के अंदर। और निपॉन इंडिया देखिए 19.69% दे रहा है। तो जो भी कंपनी आपको पसंद आती है उस कंपनी के अंदर आप निवेश कर सकते हो। और फंड मैनेजर्स आप देख सकते हो, तो ये आके यहाँ पे फंड मैनेजर है समीर, तो ये आके फंड मैनेज करेंगे, 2017 से फंड्स के साथ जुड़े हुए हैं और तब से ये मैनेज कर रहे हैं, करंटली अभी भी वही कर रहे हैं। तो निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ का मेन ऑब्जेक्टिव आप देख सकते हो, स्कीम सीक्स टू जनरेट लॉन्ग टर्म कैपिटल अप्रिसिएशन बाय इन्वेस्टिंग प्रोमिनेंटली इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट और स्मॉल कैप कंपनीज, यानी कि छोटे कंपनीज के अंदर ये निवेश करते हैं और टारगेट रहता है कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न्स बना के दे जो निवेश यहाँ पे करेंगे इस कंपनी में। तो ये हो गया हमारा निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड का रिव्यू।